कई जगह साहिबगंज शहर को ही लें, ओवर ब्रिज की समस्या है, जनता परेशान है। लेकिन ओवर ब्रिज सैंक्शन होने के बाद भी लोग कहते हैं कि सांसद के रवैये के कारण वह ओवर ब्रिज समाप्त हो गया और नहीं बन पा रहा है। कि हमारे जिले के आदिवासियों की स्थिति अत्यंत ही खराब है, क्योंकि एक सर्वे के अनुसार हजारों हजार लड़कियां खासकर देश के विभिन्न हिस्सों में मानव तस्करी का शिकार होकर काम करने को विवश हैं। आप पहाड़िया जनजाति सुविधाओं से महरूम है, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति अत्यंत दयनीय है। हम अक्सर देखते हैं कि मीडिया इन बातों को सामने लाता है कि कैसे खटिए पर बांस से बने हुए चटाई पर लोग लाद कर ले आते हैं मरीजों को। साहिब ऐसा सांसद आए जो दिल्ली में हमारी आवाज बुलंद करे और अधिकाधिक विकास के रास्ते खुलें। ऐसा नहीं है कि हमारे इधर संसाधन की कमी है, संसाधन भ्रष्टाचार तो इतना अधिक व्याप्त है और उसी भ्रष्टाचार का नतीजा है कि विकास आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी पिछले 10 वर्षों में जो कार्य हुए हैं, एक बिल्कुल न्यूट्रल भाव से यदि मुझसे पूछा जाए, निष्पक्ष होकर यदि मैं अपनी बात को रखूं, तो नरेंद्र मोदी के रूप में सरकार का अच्छा काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल भारत न्यूज। आज हम लोग एक बार फिर चुनावी दौरा करने के लिए राजमहल लोकसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और आज हम जानेंगे कि राजमहल क्षेत्र में क्या विकास हुआ है और देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। आज हमारे साथ बात करने के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता साहिबगंज जिले के सुरेंद्र नाथ तिवारी जी हमारे साथ हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में जो यह महापर्व आयोजित है, इसके लिए 2 शब्द रखने के लिए मुझे चुना। पुनः बहुत बहुत आभार। राजमहल क्षेत्र में क्या विकास हुआ है, इसके बारे में बताइए। राजमहल लोकसभा एक अत्यंत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और हम लोग कहें तो विकास जो बुनियादी सुविधाएं हैं उससे भी हम लोग बहुत दूर हैं। खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति अत्यंत दयनीय है। रोजगार के लिए, रोजगार के तलाश में हजारों हजार लोग मानव तस्करों द्वारा शिकार होकर देश के बड़े बड़े शहरों में काम कर रहे हैं, शोषण का शिकार हो रहे हैं। तो ये हम समझ में नहीं आ रहा है कि राजमहल क्षेत्र में लगातार 10 वर्षों से विजय हासदा का कार्यकाल रहा और लोग बोल रहे हैं कि विकास की गंगा बह गई है, लेकिन आम जनता काफी नाखुश है कि क्या विकास हुआ है। आप एक आम नागरिक की तरह बताएं कि यहाँ पे आखिर क्या विकास हुआ है। नहीं, इस बात में तो सच्चाई नहीं है। सड़क बनना और छोटे छोटे सुविधाओं का होना या करना, यह विकास नहीं होता है। विकास वह है जैसे रेल 10 वर्षों तक सांसद रहे, पाकुड़ जो सबसे अधिक राजस्व देने वाला हावड़ा डिवीजन का स्टेशन है, वहां से दिल्ली के लिए एक भी ट्रेन शुरू नहीं की गई। दूसरा, साहिबगंज रेलवे के पास इतनी जमीन है जो आपको मुगल सराय और हावड़ा के बाद सबसे अधिक जगह है, लेकिन इसका पूर्ण उपयोग नहीं किया जा पाया। आज महत्वपूर्ण ट्रेनें यहां नहीं रुक रही हैं। इसके अतिरिक्त कई जगह साहिबगंज शहर को ही लें, ओवर ब्रिज की समस्या है, जनता परेशान है। लेकिन ओवर ब्रिज सैंक्शन होने के बाद भी लोग कहते हैं कि सांसद के रवैये के कारण वह ओवर ब्रिज समाप्त हो गया और नहीं बन पा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा बार बार ये दावा करती है कि हम खासकर आदिवासियों का बहुत ज्यादा विकास कर रहे हैं, उनका क्षेत्र विकसित हो रहा है। ये बात सही है? मैं बताऊं आपको कि हमारे जिले के आदिवासियों की स्थिति अत्यंत ही खराब है, क्योंकि एक सर्वे के अनुसार हजारों हजार लड़कियां खासकर देश के विभिन्न हिस्सों में मानव तस्करी का शिकार होकर काम करने को विवश हैं।
आप बच्चों से संबंधित विभाग का डाटा देख सकते हैं कि हर एक महीने शोषण की शिकार बालिकाओं को देश के विभिन्न हिस्सों से रेस्क्यू करके लाया जा रहा है। अभी 22 आदिवासी लड़कियों को लाया गया। क्या इसको विकास कहते हैं क्या? आज भी पहाड़िया जनजाति सुविधाओं से महरूम है। शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति अत्यंत दयनीय है। हम अक्सर देखते हैं कि मीडिया इन बातों को सामने लाता है कि कैसे खटिए पर बांस से बने हुए जो है चटाई पर लोग लाद कर ले आते हैं मरीजों को साहिबगंज सदर अस्पताल में। और सबसे दुखद ये है कि अस्पताल की स्थिति भी अत्यंत दयनीय है। CSR मद के तहत जो हमारा खनन क्षेत्र है उसके तहत सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण होना है, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि पाको और साहिबगंज दोनों जगह ऐसा कोई अस्पताल धरातल पर नहीं है। तो क्या मेन है क्या कि यहाँ लगातार कई एनडीए का हो, एनडीए के इस पर प्रत्याशी ताला मरांडी हैं और यहाँ पे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विजय कुमार हांसदा जी हैं। दोनों में जंग छिड़ी हुई है चुनाव को लेकर के कि हम विकास किए हैं, वो बोलता है हमारे क्षेत्र से विकास हुआ है, वोट हमारे पक्ष में करें। तो लेकिन लोग कंफ्यूज है, कई टक्कर देखने को मिल रहा है। तो आप उसको किस रूप में ले रहे हैं? देखिए, चुनाव महापर्व है, मुकाबला रोचक है। इस बीच में लोबिन हेम्ब्रम जो बोरियो के विधायक हैं वह मैदान में हैं। इसके कारण मुकाबला बहुत ही रोचक है। सभी अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो को देखेंगे तो सच्चाई यह है कि हमारा लोकसभा आज भी विकास की रोशनी से बहुत दूर है। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे बीच एक ऐसा सांसद आए जो दिल्ली में हमारी आवाज बुलंद करे और अधिकाधिक विकास के रास्ते खुलें। ऐसा नहीं है कि हमारे इधर संसाधन की कमी है, संसाधन भरपूर है। खनिज संपदा तो इतनी है, आप इतने मनोरम स्थल हैं जो हम लोग उसको कई रूप में विकसित कर सकते हैं, लेकिन बस ऐसा विकास करने वाला नेता हम लोगों को चाहिए। कोई तारनहार तो आए। तो जैसा कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि विकास की जहाँ बात आती है, यहाँ पे अब शिक्षा व्यवस्था इतना यहाँ पे गिरा हुआ है। यहाँ पे आदिवासी स्कूलों में स्कूल तो है, लेकिन वहाँ पे कोई पढ़ने वाला कोई विद्यार्थी नहीं मिलता है। सभी लोग कहीं पलायन करके शिकार हो रहे हैं। तो आखिर सरकार जो यहाँ पर लगातार बोल रही है कि हम युवाओं के लिए या रोजगार के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि सरकार में कुछ हुआ है हमारे क्षेत्र के लिए? कार्य तो हो रहे हैं, लेकिन जिस गति से कार्य होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य हर एक व्यक्ति की मूलभूत जरूरत है, खासकर आदिवासी समाज, पहाड़िया जनजाति, जिसे बचाने के लिए सरकार पानी की तरह पैसे बहा रही है। और इसकी मॉनिटरिंग अच्छी हो, इसके लिए यदि अच्छे सांसद, विधायक, अच्छे जनप्रतिनिधि चुनकर आएंगे तो इसकी पूरी मॉनिटरिंग करेंगे। सरकार को चाहिए कि जो बिचौलिया वर्ग हावी है उस बिचौलिए प्रथा को समाप्त करे। एक एक पैसे जो है वह आम व्यक्ति तक पहुंचे, तभी हम लोग विकास को पूर्ण मानेंगे और विकास का लाभ मिलेगा। अच्छा, यहाँ भी लोगों में ये बना हुआ है, बोलने वो सभी लोग बता रहे हैं इसके बारे में कि झारखंड का सरकार जब से यूपीए की गठबंधन सरकार बनी है तब से लगातार भ्रष्टाचार ही देखने को मिल रहा है। पहले हेमंत सोरेन जेल गए, वो भी हमारे साहिबगंज जिला से ही बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद आलमगीर आलम गए हैं, वो भी हमारे साहिबगंज जिला से बिलोंग करते हैं। तो सभी के घर में भ्रष्टाचार भरा हुआ है। तो ऐसे में सरकार जो विकास की बात कर रही है वो आम जनता का विकास हो रहा है या गवर्नमेंट का विकास हो रहा है? हम तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, यह तो देखना होगा आगे कि इसमें भारतीय कानून व्यवस्था के तहत क्या होता है। भ्रष्टाचार तो इतना अधिक व्याप्त है और उसी भ्रष्टाचार का नतीजा है कि विकास आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। जो झारखंड 20 वर्षों का है, आज 25 वर्ष हो गए झारखंड के बने हुए। आप बगल में जाएंगे छत्तीसगढ़ तो वहाँ की सड़कें, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था। उत्तराखंड में जाएंगे
हम लोगों से काफी बेहतर है। अब बस यही तो मेरा कहना है कि कोई ऐसा तारनहार आए जो हम लोगों की स्थिति को बदल कर जाए। तो इस बार आपका रुझान जो है वो कहाँ पे है, किस ओर है? एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग उसे ही चुनना पसंद करेंगे जो हमारी बातों को दिल्ली में रख पाए, आम जनता की बात जो जनप्रतिनिधि बुलंद करता हो, ऐसे जनप्रतिनिधियों को का साथ हम लोग देंगे। और आम जनता से भी निवेदन करेंगे कि आप जाति, धर्म, किसी भी लोभ, द्वेष, घृणा भाव से ऊपर उठकर अपना मतदान बहुत ही सोच समझ कर करें और मतदान अवश्य करें। हम लोग यहाँ के आम वासी हैं और आप भी वासी हैं। यहाँ पे अगर क्षेत्र का समस्या को अगर लेकर देखा जाए तो यहाँ पे दो समस्या बहुत ही मूल समस्या है। एक पहली समस्या आती है कि यहाँ पे जो व्यवसायिक क्षेत्र के लोग बहुत ज्यादा हैं, तो उनके लिए कोई ट्रेन का सुविधा ऐसा उपलब्ध नहीं है। और दूसरा एक मामला है खास महल का, जो कि काफी दिनों से अटका हुआ है। कई सरकारें आई और कई सरकारें चली गई, लेकिन इस काला कानून व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया गया, जिसके कारण से आम जनता त्राहिमाम है। तो इस दोनों मुद्दा पे आपको क्या कहना है? ये आपके द्वारा जो ये प्रश्न है, यह आम लोगों के लिए सबसे ज्वलंत प्रश्न है। रेलवे को लेकर मैंने कहा कि हमारे यहाँ इतनी जमीन है, इतनी पर्याप्त जमीन है कि डीआरएम कार्यालय यहाँ बनना चाहिए। लेकिन आपको बताता चलूं मैं कि हमारे यहाँ जो भी सुविधाएं थी उसको हटाकर मालदह ले जाया गया। उस समय भी कोई भी जनप्रतिनिधि इसके खिलाफ नहीं आया। वर्तमान समय में हमारी राजधानी जो है रांची है, वह एक लंबा दूरी है। एकमात्र ट्रेन वनांचल है, उसमें बोगी की स्थिति आप देख सकते हैं जाकर क्या स्थिति है। एक ट्रेन होने के बाद इतनी भीड़ होती है जिससे यात्रियों को बहुत असुविधा होता है। हमें एक इंटरसिटी मिलनी चाहिए, इसके अतिरिक्त अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ के व्यवसायी वर्ग सबसे अधिक कोलकाता जाते हैं, उसके लिए एक इंटरसिटी की मांग दशकों से हो रही है, लेकिन कोई इसकी बात ऊपर तक नहीं रखता है। हमारे यहाँ से दिल्ली बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, रोजगार की तलाश में जाते हैं। 2-3 ट्रेनें हैं, एक ट्रेन ऐसी है जो ठंड के दिनों में बंद रहती है, तो यहाँ से भी ट्रेन होनी चाहिए। और इतना पर्याप्त जिस जगह पर जमीन है वहां कई उद्योग लगाए जा सकते हैं, रेलवे के कई ऐसे पार्ट्स शुरू किए जा सकते हैं जिससे कई स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरी बात खास महल को लेकर है। हमारे यहाँ विकास का नहीं होना, खास महल इसमें सबसे बड़ा भूमिका निभा रहा है। कई बार लोगों ने प्रयास किया, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कई आंदोलन किए, लेकिन पूरी की पूरी जनता इस मुद्दे पर हमेशा ठगी जाती रही है। न जाने यह काला कानून कब समाप्त होगा। हम अपने ही जमीन के मालिक नहीं हैं, अपने जमीन पर कोई रोजगार नहीं कर सकते हैं, हम अपने जमीन पर बैंक से लोन नहीं ले सकते हैं, तो कैसे हम कहें कि विकास आम आदमी तक पहुंचा है। इससे यही समझा जाए कि हम लोग आज भी अंग्रेज के गुलामी के जीवन में जी रहे थे और आज भी वही जीवन हम लोग जी रहे हैं। इसका मतलब बिल्कुल। साहिबगंज शहर, खास महल जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एक काला कानून है। अंग्रेज चले गए, लेकिन एक ऐसा कानून देकर गए जिससे हम लोगों का विकास नहीं हो पा रहा है। अब कौन सी सरकार आती है, कौन जनप्रतिनिधि इसके लिए काम करते हैं, यह भी इस चुनाव में एक अत्यंत ज्वलंत और महत्वपूर्ण मुद्दा के रूप में सामने आया है। तो एक आखिरी सवाल कि आप देश में किनके नेतृत्व में सरकार को बनना देखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? पिछले 10 वर्षों में जो कार्य हुए हैं, एक बिल्कुल न्यूट्रल भाव से यदि मुझसे पूछा जाए, निष्पक्ष होकर यदि मैं अपनी बात को रखूं, तो नरेंद्र मोदी के रूप में
सरकार का अच्छा काम हुआ है और आगे भी हम चाहेंगे कि एक विकसित विकासशील भारत के लिए, क्योंकि मैं एक बात और रखना चाहूंगा कि यह वह प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अभी यूक्रेन और रूस से अपील किया कि 3 घंटे के लिए युद्ध विराम चाहिए। कोई भी व्यक्ति यदि भारत का ध्वज लेकर, तिरंगा लेकर निकलता है तो उस पर हमला नहीं होना चाहिए। और यह विश्व पटल पर एक बहुत बड़ी भारत की जीत हुई कि 3 घंटे तक एक गोली नहीं चली, सारे भारतीय सुरक्षित आए। तो ऐसे सशक्त प्रधानमंत्री को हम लोग देखना पसंद करेंगे। तो आपने देखा कि अभी हम सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र नाथ तिवारी जी से बात कर रहे थे। इन्होंने कहा कि विकास तो हुए हैं, लेकिन जिस स्तर पे क्षेत्र का विकास होना चाहिए था वैसा नहीं हो पाया है, और इसके लिए एक तारणहार की एक बहुत ही यहाँ आवश्यकता है। ऐसा कोई नेता मिले जो कि यहाँ का बात को, यहाँ की समस्याओं को दिल्ली तक पहुंचा के उसका समस्या का निदान किया जा सके, और जो भी यहाँ की आम मांग है उसको हर हाल में उसको पूरा किया जा सके। और ये देश में ये चाहते हैं कि मोदी सरकार फिर दोबारा बने। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे अटल भारत।